हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज हर संडे की तरह इस बार भी हर संडे को स्पेशल क्लास अपन लोग लगते हैं, जिसमें हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल स्पेशल एसएससी जीडी के लिए ये क्लास होती है, जिसमें आपको संडे स्पेशल टॉप 25 क्वेश्चन पूरा का पूरा 25 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर जैसा कि आपके एग्जाम में आता है वो हम लेते हैं। तो आज का ये सीरीज़ का नंबर 2 है। इससे पहले हमने कई वीडियोज़ हिंदी के लिए, लेकिन एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम संडे स्पेशल एक क्लास लेते हैं। तो अपना मेन इसमें क्या होता है सर, अपना स्कोर चेक करना। हम लोग क्या करते हैं सर, इस क्लास में अपना स्कोर चेक करते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आप 25 में से जितना भी स्कोर करें हमें ज़रूर बताएं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इन क्वेश्चनों में किसी में आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे और जुड़ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन की ये रहा आपका अगला पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बताइए क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या होगा राइट आंसर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लास टाइमिंग बता दें, ये जो क्लास होती है आपको मैं बता दूंगा, ये संडे स्पेशल क्लास है तो ये 4 बजे क्लास होती है। हर संडे को 4 PM पर क्लास होती है हिंदी की, ठीक है। अगर डेली क्लास आप लेना चाहते हैं हमारी डेली, तो रीजनिंग की क्लास जो होती है वो होती है 5 PM पर। 5 PM पर रीजनिंग की क्लास होती है। प्रीमियम क्लासेस होती हैं लेकिन बेहतरीन क्लासेस होती हैं, और ये क्लास आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 बजे जो क्लास होती है स्पेशल एसएससी जीडी के जीके जिसकी क्लास होती है, इसे भी आप जरूर देखें, ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्या बताया सर, क्या कह रहा है 46, मतलब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रीलिंग बताना है। मैंने आपको हमेशा बताया आप क्वेश्चन को समझें। स्त्रीलिंग में क्या होता है, आप अच्छा लगा लें या अच्छी करके क्वेश्चन बूझें, अच्छा या अच्छी करके, ठीक है। अच्छा या अच्छी करके बूझें, या तो आप एक वाक्य बना लें। आपको पता है जैसे केस, केस क्या होता है, ये जब आप समझेंगे तो लगेगा आपको, ठीक है। केस क्या होता है तो कहेंगे केस यार अच्छा होता है। क्या होता है सर? अच्छा होता है। क्या केस चल रहा है या केस अच्छा होता है। कोयल कैसी होती है, कहते हैं कोयल की बोली अच्छी है या कोयल अच्छी है, कोयल कूक रही है। क्या हो जाएगा सर? ये स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग, कोयल जो है एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलो अगला, क्या व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? ये रहा अच्छा क्वेश्चन। व्यक्तियों के समूह को अनेकार्थी शब्द में आपसे पूछ लिया गया। व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है, झुंड कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है, भीड़ कही जाती है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है तो आप किसमें, ये झुंड तो हो जाए क्योंकि ये जो होता है भेड़ बकरी या हिरन हाथियों का झुंड होता है। तो अगर व्यक्ति के आएगा तो आप दल में, समुदाय में और भीड़ में कन्फ्यूजन करेंगे, ठीक है। अगर आप दल को भी हटा देते तो इन दोनों में तो आप कन्फ्यूजन करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है समुदाय जो होता है ये चंद लोगों का होता है, ठीक है। इनमें जो गिनती होती है एक मिनिमम गिनती होती है कि अगर हम 10 लोगों के समुदाय है या 11, लेकिन भीड़ की कोई संख्या नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अपना स्कोर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो क्लास होती है स्कोर चेक करने के लिए होती है, किस हिसाब से आप स्कोर करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्या जो मृत्यु के समीप हो, अनेकार्थी शब्द में बताना है। जो मृत्यु के समीप हो, जर्जर, अचेत, अतिवृद्ध, मरणासन। बताइए जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो, बताइए जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो, क्या होगा राइट आंसर। जो मृत्यु के समीप हो, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टपकेगा। बताइए जो मृत्यु के समीप हो क्या होगा। जर्जर, अचेत, अतिवृद्ध, मरणासन। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरणासन अवस्था। क्या है सर, ये जो है ये मरणासन अवस्था में, मृत्यु के समीप है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दुर्बोध शब्द का सही अर्थ बताना है। बताए दुर्बोध क्या कहा, जहां पहुंचना कठिन हो, जिसे सरलता से ना जाना जा सके, जो किसी को ना पहचाने, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। यानी कि दुर्बोध का मतलब आपसे पूछा गया है, बताइए दुर्बोध का मतलब क्या होगा। देखिए आपको याद रखना है दुर्बोध का क्या मतलब होता है, जिसे सरलता से ना जाना जा सके, सरलता से ना जाना जा सके, कहना सर ये दुर्बोध है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिसे सरलता से ना जाना जा सके, ठीक है, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या पीपल पात, सर ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पीडीएफ में था तो मैंने ले लिया, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्या पीपल पात सरिस मनडोला में कौन सा अलंकार है। तो आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। पीपल पात सरिस मनडोला, इसमें उपमा है, फिलहाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने इसलिए पहले ही कट कर दिया, ठीक है। चलो ये रहा आपका एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। चक्र,
त्वरित, दही, दुग्ध। बताइए क्या है तद्भव? तद्भव मतलब क्या होता है सर? हिंदी का शब्द। तद्भव मतलब हिंदी का शब्द। ये से मतलब सरल भाषा में, ये नहीं कि संस्कृत से रूप बदल के आए आए वो कुछ नहीं, सिर्फ आप ऐसा समझिए मतलब जिसमें हमें हिंदी का रूप स्पष्ट हो रहा है वो तद्भव होता है, और जिसमें संस्कृत का रूप स्पष्ट हो रहा है वो सर होता है तत्सम। बस मतलब कम भाषाओं में समझिए। तो आपको याद रखना है सर 81 नंबर का हो जाएगा दही। दही जो है आपका ये क्या हो जाएगा सर? दही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध का तद्भव सर दूध हो जाएगा। ठीक है, दूध का तद्भव क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। करा पुरलेखन शब्द का कौन सा उपसर्ग है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पुरलेखन में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग जो आगे लगे, शब्द के क्या लगे सर? आगे लगे। उपसर्ग जो आगे लगे और प्रत्यय जो सर पीछे लगे। प्रत्यय जो होता है पीछे लगे। ठीक है, अब बताइए कि रहा है पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो आपको याद ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पुनर् लगा है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा सर? ये पुनर् प्लस लेखन में टूटेगा। पुनर् इसमें उपसर्ग हो जाएगा, लेखन एक शब्द हो जाएगा जो अपने में पूरा लिए हुए है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है मिलनसार। मिलनसार में बताना है मिलनसार में शब्द में प्रत्यय क्या है? मिलनसार शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? प्रत्यय क्या लगा हुआ? देखिए मिलन क्या है? एक मिलन क्या है सर? ये मिलन जो होता है, एक मिलन क्या है? एक शब्द के रूप में, और सार इसमें क्या है सर? प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सार एक प्रत्यय हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ठीक है, खयाति, गजमुक्ता, घोषणा, चंद्रमा। खयाति, गणमुक्ता, घोषणा, चंद्रमा। क्या होगा? अशुद्ध वर्तनी एक है, बताना है। गजमुक्ता, खयाति। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको याद ना, ये जो आपको गजमुक्ता लिखा गया है ये सही है, घोषणा भी सही लिखा गया है, चंद्रमा भी सही लिखा गया है। राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? खयाति। खयाति ये गलत लिखा, खयाति गलत लिखा हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। पूरा का पूरा मॉडल पेपर जैसा कि आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल उन्हीं के क्वेश्चनों के आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इनमें से आप स्कोर जितना करें 25 में से अपना स्कोर जरूर लिख के जाएं। एक दो क्वेश्चन आप छोड़ दें, जैसे वो वाला क्वेश्चन है उसको आप छोड़ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मैंने कह दिया तो नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल ये मतलब आता ही नहीं है। ठीक है, मैंने मतलब क्या कह दिया? आता ही नहीं है। ये बताइए महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा महेंद्र जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। देवेंद्र, इंद्र, सुरेश, राजा। महेंद्र का पर्यायवाची कह रहा नहीं है, महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। तो आपको याद ना, राजा जो है ये महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देवेंद्र है, इंद्र है महेंद्र का, सुरेश है, लेकिन राजा ये महेंद्र का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इति क्या? इति का शब्द का पर्यायवाची नहीं, मतलब पर्यायवाची शब्द है, सॉरी। करा इति का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? पूर्ण, समाप्ति, बाधा या उपद्रव। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। 86 का। तो आपको याद ना, इति मतलब क्या होता है कि इति मतलब हो गया समाप्ति होगा। क्या इति हो गई यानी कि समाप्ति हो गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्या कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोमार्थक है? मतलब ऊसर का क्या हो जाएगा? ऊसर का। ऊसर का आपको, ऊसर क्या होता है सर? ऐसी भूमि जहां खेती बाड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ऊसर क्या होता है सर? ऐसी भूमि जहां खेती बाड़ी नहीं हो सकती। और उपजाऊ क्या होता है सर? ऐसी भूमि जहां पर बहुत अच्छी खेती होती है तो उपजाऊ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ठाकुर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठाकुर देवता होता है, ठाकुर मालिक होता है, ठाकुर छत्री, या ठाकुर का मतलब रूप। क्या होता है राइट आंसर? बताइए। कह रहा अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या होगा? बिल्कुल ऐसा है, ये ऐसा आपका मॉडल पेपर आएगा। 25 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर होता है, इसमें आप बेहतरीन तैयारी करें और अपना स्कोर 25 में से बताएं क्या होगा आपका स्कोर। ठीक है, तो आपको याद ना, इसका क्या हो जाएगा? देखिए ठाकुर जो होता है देवता को भी कह सकते हैं, मालिक भी ठाकुर के रूप में आता है, छत्री तो ठाकुर होता है, लेकिन रूप क्या होता है? ठाकुर नहीं होता। ये आपका अनेकार्थी शब्द गलत हो जाएगा, ठाकुर इसका राइट आंसर नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। क्या संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? ये भी आपके एग्जाम में शायद क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाषा, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या कह रहा, संस्कृत जो भाषा थी, भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसमें ये प्राकृत हो जाएगा। प्राकृत मतलब प्राकृत भाषा चलती है, जो अगर आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म देखेंगे तो उसमें प्राकृत और पाली भाषाएं चलती थी। प्राकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके
एग्जाम में आएगा। शुद्ध वर्तनी तो आपके एग्जाम में आएगी, बताइए ये एग्जाम में आएगा। कह रहा यथार्थमुख आएगा। यथार्थमुख मतलब किस हिसाब से आप यथार्थमुख लिख सकते हैं, बताइए यथार्थमुख का सही शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए यथार्थमुख का सही शब्द। तो आपको याद है यथार्थो उन्मुख, यथार्थो उन्मुख, यथार्थ प्लस उन्मुख अगर आप लगाएंगे तो यथार्थोमुख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यथार्थोमुख, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, महेंद्र, बधूतोत्सव, नदीश या ये सभी, कौन सा संधि उत्सव मतलब सही है। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो होता है ये 50-50% का क्वेश्चन है, मतलब ये आ भी सकता नहीं भी, क्योंकि संधि विच्छेद बहुत कम आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप लोग इस तरीके की तैयारी करें कि हाँ आप संधि विच्छेद तक कर ला जाएँ, ठीक है। चलो ये आपके सभी के सही हैं, इसको आप जब तोड़ेंगे तो आपका ये नदीश जुड़ी के आ जाएगा, ठीक है, ये महेंद्र बन जाएगा और ये बधोत्सव बन जाएगा, ठीक है, बधोत्सव बन जाएगा, ठीक है। चलो ये रहा चौकोर शब्द का कौन सा समास है, चौकोर, चौकोर ये भी साध नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। देखिए चौकोर मतलब क्या होता है, चार जो कोर होता है जिसमें आपको याद रखना है अगर एक संख्यावाची शब्द जुड़ा हो और उसमें क्या हो जाए सर, एक मतलब समूह हो जाए, जैसे चार कोरों का समूह हो जाए तो द्विगु समास होता है। चलो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, इसमें लगाइए, ये लगाइए, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है। बताइए करा ठन गोपाल मुहावरे का क्या अर्थ है, ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, धनवान होता है, शक्तिशाली होता है, खोखला होता है, बनाठना, नवयुवक होता है, ठन गोपाल है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मुहावरे, लोकतियाँ, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध शुद्धि, ये आपके एग्जाम का एक अहम हिस्सा होती हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद ना खोखला, कह रहा है बिल्कुल ठन गोपाल ही हो, क्या है सर खोखला होना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन तेरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 25 में से बहुत स्पीड से चल रहा हूं, 25 में से अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट करें जिससे हमें भी मोटिवेशन, आपको भी मोटिवेशन। बताइए कह रहा है सर वर्षा होगी तो फसल होगी, मतलब वर्षा होगी तो फसल सूखेगी, गलत हो जाएगा। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा होगी तो फसल नहीं होगी, वर्षा होगी तो फसल नष्ट होगी, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। देखिए अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है, वर्षा होगी अगर फसल अच्छी होगी। ज़्यादा वर्षा में फसल नहीं होती है, नष्ट होता है, लेकिन आपको याद रखना है वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें बहुत इत्मीनान से कीजिए और अपना स्कोर बताइए। ये भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप। कह कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए, इसमें एमक अलंकार है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिलहाल आपको बता दें लगभग 4-5 क्वेश्चन छूट गए, आप 20 में से आप बताइए। अगर 20 में से आपका स्कोर कितना रहा ये आप बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बता देना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ गए पीडीएफ में। कह ज्ञान का मार्ग के लिए एक सा ही है, मतलब ज्ञान का जो मार्ग है प्रत्येक के लिए, अपने लिए, सबके लिए, उनके लिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए सर, ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक सा ही है, क्या है, सबके लिए एक सा ही है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक सा ही है, सबके लिए एक सा ही है, ठीक है। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है बताइए। उज्ज्वल शब्द का, देखिए उज्ज्वल जो शब्द होता है इसमें डबल जा लगता है, क्या होता है सर, डबल जा लगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल जा इसमें आता है, डबल जा, उज्ज्वल में डबल जा आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कह समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं, समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं। ये अनेकार्थी शब्द में आपसे पूछा गया। समान धर्मी मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा गया है कि समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं। सर बैठक कहते हैं, चुनाव कहते हैं, उत्सव कहते हैं, सम्मेलन। बताओ क्या होगा। समान धर्मी मतलब समान जो आदमी होते हैं हर तरह के, मतलब एक समान रूप से जब आदमी बैठे होते हैं उसको क्या कहते हैं बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद ना इसको सम्मेलन कहते हैं, क्या कहते हैं सर, सम्मेलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं सर, सम्मेलन कहते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सर्व प्लस उदय, क्या हो जाएगा सर, सर्व प्लस उदय, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, सर्व प्लस उदय। आत्मनिर्भर में किस समास का उदाहरण है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अपने पर निर्भर, यानी कि क्या हो जाएगा सर, ये तत्पुरुष है, अपने पर निर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर। तो अपने लगभग 20 क्वेश्चन इसमें अच्छे थे जो आपके एग्जाम के लिए थे। 20 में से आप स्कोर बता दीजिए कितना रहा, कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। थोड़ा वीडियो गड़बड़ रहा क्योंकि इसमें आपको जो इधर उधर के क्वेश्चन जैसे समास वगैरह के आ गए थे। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और 5 बजे रीजनिंग की क्लास आप लोग ज़रूर लें, 6 बजे जीके जिसकी क्लास नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।